बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है स्प्रिंग 2025 का वो अनाउंस कर दिया है 6 सितंबर 2025 को। दोस्तों, आप अपना फाइनल टर्म का रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स वाले पास होते हैं, किन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स फेल होते हैं, प्रोजेक्ट का रिजल्ट कब आता है और उसके बाद कौन से सब्जेक्ट को आप रिपीट कर सकते हैं, कितने ग्रेड वाले को आप रिपीट नहीं कर सकते, ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, रिजल्ट कैसे देखते हैं फाइनल टर्म का। सिंपली आपने अपने एलएमएस को लॉगिन करना है। अपने एलएमएस को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन ग्रेड बुक का। आप सिंपली जब ग्रेड बुक के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिड टर्म रिजल्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि ये जो आपका मेन ऑप्शन है स्टूडेंट ग्रेड बुक, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट ग्रेड बुक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपके टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड दिखाई दे रहे हैं कि आपने अपनी डिग्री के लिए इतने क्रेडिट जो है वो रिक्वायर्ड है आपको, यानी आपको डिग्री तब मिलेगी जब आपके ये रिक्वायर्ड क्रेडिट जो है कंप्लीट होंगे टोटल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट अर्न, यानी इतने क्रेडिट जो है वो आपने अर्न कर लिए हैं। और रिमेनिंग क्रेडिटार्स का मतलब ये है, रिमेनिंग क्रेडिट्स का मतलब ये है कि इतने अभी आपने और मजीद जो है क्रेडिट्स और जो है वो अर्न करने हैं। और उसके बाद सीजीपीए का मतलब होता है कि आपने ओवरऑल इस वक्त पूरी अपनी डिग्री जितनी अभी अभी तक आपने सेमेस्टर कर ली हैं, जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, उसके अंदर आपका क्या सीजीपीए है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो स्प्रिंग 2025 का रिजल्ट देखो, आपको आप देख सकते हो अनाउंस जो है वो प्रॉपरली हो चुका है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 कोर्स CS402, उसके बाद टाइटल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, पॉइंट ग्रेड 1.60, उसके बाद ग्रेड और उसके बाद इक्विवेलेंट परसेंटेज और उसके बाद परसेंटाइल। ठीक है, तो ये सारा आपको रिजल्ट जो है ऑफिशियली एलएमएस के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप पास होते हो, किस सब्जेक्ट के अंदर आप फेल होते हो। दोस्तों, अगर आपका जो यहाँ पर मार्क्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उसमें दोस्तों आप जो है वो पास होते हो। और अगर मैं ग्रेड की बात करूँ, अगर मैं ग्रेड के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो एफ ग्रेड वाला, जिसके आगे आपका, जिस सब्जेक्ट के आगे या जिस रिजल्ट सब्जेक्ट के रिजल्ट के आगे आपका ग्रेड एफ लगा हुआ है रेड कलर के साथ, इसका मतलब है वो सब्जेक्ट आपका फेल हो चुका है। ठीक है, उसको आप दोबारा कवर करोगे। और जिस सब्जेक्ट के आगे एफ के अलावा मतलब सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, या आपका जो है ना वो बी ग्रेड है, बी प्लस ग्रेड है, ए ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, उस सब्जेक्ट में आप क्या हो चुके हो, क्लियर हो चुके हो, पास हो चुके हो। चलिए, अब अगला पॉइंट ये है आपके माइंड के अंदर कि जनाब हम किस सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका बी ग्रेड है या आपका सी ग्रेड है या आपका डी ग्रेड है, इन सब्जेक्ट्स को आप जो है रिपीट कर सकते हैं दोबारा से अगले सेमेस्टर के अंदर। लेकिन इनको रिपीट करना, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ग्रेड बी, सी या डी है, इन सब्जेक्ट्स को रिपीट करना ऑप्शनल है। मतलब आपकी मर्जी है, आप रिपीट करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इसको रिपीट करो। लेकिन हाँ, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका एफ ग्रेड है, यानी जिसमें आप फेल हो चुके हो, उसको रिपीट करना मैंडेटरी है, क्योंकि उसको आप रिपीट नहीं करोगे तो जनाब आपका वो सब्जेक्ट पास कैसे होगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद वीयू में ये रूल है कि जिस सब्जेक्ट में हमारा एफ ग्रेड आ गया, हम उसको स्किप करके उसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। वीयू में ऐसा कोई रूल नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपका एफ ग्रेड आ गया है, उस सब्जेक्ट को आपने अब कवर करना ही करना है। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब आप उसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, नहीं। जिसमें आपका एफ ग्रेड आ गया, उसको अब आपने कवर करना ही करना है। वो आपकी अब मर्जी है, चाहे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको कवर करो या आप उसको लास्ट सेमेस्टर में कवर करो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अगले सेमेस्टर में ही कवर करो। हाँ, आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपका एफ ग्रेड है, आप उसको कहते हो मैंने इसको लास्ट सेमेस्टर में कवर करना है, तो वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई आपको व्यू फोर्स नहीं करेगा कि आप अगले सेमेस्टर में कवर करो। लेकिन हाँ, ये बात झूठी है कि कोई आपको कहे कि जनाब आप इस एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट को छोड़कर इसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसमें आपका एफ ग्रेड आया है उसको आपने कवर करना ही करना है, चाहे आप अगले सेमेस्टर में करो, चाहे उससे अगले सेमेस्टर में करो, चाहे लास्ट सेमेस्टर में करो। यानी सिंपली वर्डिंग के अंदर, जिसमें आपका एफ ग्रेड है उसको जब तक आप कवर नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात की। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो
सीजीपी है वो 2 से नीचे है, मतलब 1.8 है, 1.7 है, तो क्या हम अगले सेमेस्टर के अंदर कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीजीपीए कम भी है, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये व्यू का रूल है कि आप जो है वो अपना सीजीपीए जो है, चाहे जितना मर्ज़ी कम है, आप कोर्स सिलेक्शन ईज़िली कर सकते हो। हाँ, जब आपका डिग्री लेने का वक़्त आएगा, मतलब जब आपके क्रेडिट आवर पूरे हो जाएँगे, उसके बाद आपको डिग्री तब मिलेगी जब आपका सीजीपी कितना होगा, कम से कम 2.00, मतलब 2 सीजीपी होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हमेशा अपना सीजीपीए 2 मेंटेन रखें। अगर 2 से कम है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसका क्या कीजिएगा, उसको 2 पे लेके जाने के लिए आप जो है कुछ सब्जेक्ट्स को रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है? वो सब्जेक्ट्स जिनमें आपका डी ग्रेड है या सी ग्रेड है, उनको आप रिपीट करेंगे तो आपका सीजीपीए 2 हो जाएगा, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि जनाब हमारा है तो जो है ना वो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मान लो जैसे आपकी डिग्री के 8 सेमेस्टर थे, तो आप कहते हो मेरे तो 8 सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर जो मुझे अलाउ थे, वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं अपने लेकिन मेरे क्रेडिट जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो अब मैं कैसे अपने क्रेडिट कंप्लीट करूँ डिग्री लेने के लिए? दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जितने आपके टोटल सेमेस्टर होते हैं ओरिजिनल, उतने ही एक्स्ट्रा आपको व्यू जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है। ठीक है? मान लो अगर आपके 8 सेमेस्टर है डिग्री के, तो आपको 8 एक्स्ट्रा सेमेस्टर मज़ीद मिलेंगे, मतलब टोटल आपको 16 सेमेस्टर जो है वीयू की तरफ से मिलेंगे। ठीक है? तो यानी जैसे ही आपके 8 सेमेस्टर पूरे होते हैं, आपकी डिग्री के जो रिक्वायर्ड सेमेस्टर थे, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने क्रेडिट जो है कंप्लीट नहीं किए, तो आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है आपको। उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये भी बात याद रखनी है आपने, ठीक है? और अगर आपके 4 सेमेस्टर हैं, तो फिर आपको 4 मज़ीद एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप जो है जब भी कोर्स सिलेक्शन करो, तो उसके अंदर अपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करो, तो उनको ईज़िली अच्छे से साथ-साथ प्रिपरेशन करके उसको अपने करंट सेमेस्टर के अंदर ही कवर कर लो, ताकि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने ना पड़े। आप अपनी रिक्वायर्ड डिग्री के जो रिक्वायर्ड सेमेस्टर हैं, उन्हीं के अंदर अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सको। समझ आ गई बात की? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे आपके, मैंने सबके आंसर कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद उसके ऊपर जो है वीडियो नेक्स्ट पार्ट क्रिएट कर देंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।